Our next topic is सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ये वो सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर इंडक्टेंस सेल या हम सिंपल कहते हैं इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर को सीरीज में जोड़े हुए हैं। इट इज सर्किट इन विच इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। और एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी होती है यूनिक, एकमात्र वैल्यू, जिसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वहां पे उस सर्किट से हम मैक्सिमम करंट ड्रा करते हैं, एडमिट कह सकते हैं, या इसकी जगह आप ड्रा भी कह सकते हैं, निकालते हैं। इस फ्रीक्वेंसी पे गिवन सर्किट से हमें मैक्सिमम करंट मिलता है। सर्किट को सीरीज रेजोनेंस सर्किट, फ्रीक्वेंसी को सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कि Z आया था इंपीडेंस R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर अंडरूट, XL की जगह ओमेगा L, XC की जगह 1/ओमेगा। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, समझ सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम Z को कम करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? रेजिस्टेंस कम होगा। इंपीडेंस एक तरह का रेजिस्टेंस है, यानी LCR सर्किट जो रेजिस्टेंस ऊपर करता है, इंपीडेंस बोलते हैं। Z कम होगा तभी तो ज्यादा करंट मिलेगा हमें इससे। तो हम चाहें, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहें तो ये फैक्टर बढ़ जाएगा। बेशक ये बढ़ाने से ये चीज कम हुई, एक चीज भी बढ़ गई, मान लो वायर है, एक जगह भी इलेक्ट्रॉन रुक गए, आगे फ्लो नहीं करेंगे, करंट कम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ये बढ़ जाता है और फ्रीक्वेंसी घटाने से ये बढ़ जाता है। जैसे हम एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, यहां पे स्टोन रखे हैं, ए से बी जाना, ये लिखनी नहीं ये चीज, वैसे इसको समझने के लिए। यदि ये स्टोन उठा के यहां लगा दे, यहां कम हो गया, लेकिन ओवरऑल तो यहां तो जाने में दिक्कत आ गई ना, हमें ए से बी जाना, इनकी वजह से दिक्कत आ रही है। चाहे सारे स्टोन हटा दें, यहां पे लगा दें 2 स्टोन, फिर तो जा ही नहीं सकते। मैं कहना चाह रहा हूं इसको शॉर्ट टाइम में समझने के लिए, रेजिस्टेंस है, सीरीज में 100 रेजिस्टर जोड़ रखे हैं, 99 को कम कर दें, यदि एक को ज्यादा बढ़ा दें, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ये बढ़ गया, घटाने से ये बढ़ गया, ओवरऑल दिक्कत बढ़ रही है ना। फिर तरीका है, दोनों को इक्वेट कर दें। इसके बाद जस्ट ये चीज करनी है आपने, वो चीज नहीं समझ में आ रही, कोई बात, दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से XL की जगह XC या XC रखेंगे, XC माइनस XC 0, ये दोनों इक्वल है। Z R² का अंडर रूट यानी R मिनिमम हो गया, क्यों इन दोनों ने मिलके रेजिस्टेंस लगाया नहीं। रेजिस्टेंस मिनिमम का मतलब करंट मैक्सिमम, यही बात करी थी। इसको भी सोल्व करते हैं। XL ओमेगा L के इक्वल है, XC 1/ओमेगा से, ओमेगा को इकट्ठा कर लिया, ओमेगा स्क्वायर 1/LC, ओमेगा 1/√LC। यहां से एक फायदा और होगा, 1/√LC की डायमेंशन पूछता है तो ओमेगा की निकाल दो। ओमेगा 2π न्यू होता है, तो न्यू 1/2π नीचे चला गया, 1/2π√LC, सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी और करंट में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो बताया था रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब करंट कम होता है। फ्रीक्वेंसी घटाते हैं तो भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, करंट कम होता है। यदि R की वैल्यू भी हम और कम कांस्टेंट रखते, जो R लिया है वो कम ले लें, तो पीक यही रहेगी, यानी कि शेप यही रहेगी, करंट और बढ़ेगा, क्योंकि R को भी तो हम चेंज कर सकते हैं। फायदा क्या है इसका? हमें इसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। अब हमारा टेलीविजन है, ट्रांजिस्टर यानी रेडियो यूज कर रहे हैं, एक टाइम में एक ही चैनल लगता है। जैसे पहले चैनल पे DD1 है तो वही लगेगा, उस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी को रिजेक्ट। हमें यूज किसका करना है? एक्सेप्ट की भी फ्रीक्वेंसी का, तो इसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। टेलीविजन, रेडियो एक्सेट्रा में इसका यूज होता है।